बिहार के स्कूलों में निरंतर जांच और इंस्पेक्शन को देखकर अनायास एक कहानी याद आती है। एक राजा को बहुत सारा हाथी था। उसको पालने के लिए उसने हथवान रखे थे। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ हाथियों को देखने के लिए पहुंचा तो पाया कि हाथी दुबले होते जा रहे हैं। मंत्रियों ने सलाह दी कि हुजूर, लगता है हथवान इसका चारा खा जाता है। राजा ने तत्क्षण आदेश दिया कि हथवान पर निगरानी रखने के लिए कुछ मजिस्ट्रेट बहाल किए जाए। कुछ महीने के बाद जब राजा पुनः आया तो देखा कि हाथी और दुबला हो रहा है। मंत्रियों ने सलाह दिया कि हुजूर, लगता है कि मजिस्ट्रेट भी हथवाह से मिलकर चारा खा जा रहा है। तो सुपर मजिस्ट्रेट बहाल हुआ और इस तरह से इंस्पेक्शन की एक लंबी हायरार्की बन गई। अंततोगत्वा 6-7 महीने साल भर के अंदर सारे हाथी भूख से मर गए। ये कहानी बहुत रोचक भी है और बहुत उद्देश्यपूर्ण भी है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा के स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है। ये वही प्रदेश है, ये वही स्थान है जो कभी संपूर्ण देश में और पूरी दुनिया में शिक्षा का अलख जगाता था। हम लोग सुनते थे कि पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज को ईस्टर्न इंडिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। वो सारी चीज़ें अब समाप्त हो गई और इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है। तो क्या ये एक दिन में हो गया? किसी एक व्यक्ति ने कर दिया या कोई एक कारण के चलते ऐसा हो गया? अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्या इसमें शिक्षा का स्तर ठीक हो जाएगा? क्या ये शिक्षा की गुणवत्ता पुनर्स्थापित हो जाएगी? बहुत सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर अभी भी अनुत्तरित हैं। इस पूरे इशू को, इस पूरे मसले को होलिस्टिकली यानी संपूर्णता और समग्रता में देखना पड़ेगा। वॉइस ऑफ रिपब्लिक जल्द लेकर आ रहा है एक पूरा 3-4 एपिसोड, जिसमें शिक्षा की वर्तमान स्थिति, आंकड़ों के नज़र में स्थिति क्यों खराब हुई, कब से खराब हुई, खराब होने की प्रक्रिया, अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे क्या सकारात्मक और सुधारात्मक परिणाम आए, और हाँ, यह प्रश्न कि क्या शिक्षा की वर्तमान स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है, और अगर सुधारा जा सकता है तो कैसे। लेकिन इसके पहले हम शिक्षा जगत से जुड़े तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं, खासकर शिक्षकों से। उनको क्या व्यवहारिक कठिनाई हो रही है? अभी जो तमाम आदेश निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ निर्गत किए जा रहे हैं, इससे क्या कठिनाई हो रही है? इससे क्या सुधार हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या सुधार हो रहा है? कठिनाई हो रही है तो क्या हो रही है? हम जानते हैं कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर बोलने में कठिनाई है, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के ईमेल आईडी voiceofrepublic1@gmail.com पर आप अपनी इन कठिनाइयों को हमसे साझा कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर समग्रता से, सारगर्भित और विस्तार से चर्चा के पूर्व उन तमाम कठिनाइयों को, उन तमाम व्यवहारिक पहलू को शामिल किया जाए जिससे हमारे शिक्षक रोज दो चार हो रहे हैं। आइए आप जल्द से हमारे इस ईमेल आईडी पर अपने सुझाव, अपने फीडबैक और अपने साथ हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए हमें लिखें। हम बहुत जल्द आपसे बात करने आ रहे हैं, कम से कम 3 एपिसोड में। हमारा प्रयास है कि राज्य और देश के समसामयिक घटनाओं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्य पहलुओं पर एक सार्थक विश्लेषण हो, विवेचना हो। अतः आपसे अपील है कि वॉइस ऑफ रिपब्लिक 2023 को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मैं एक चीज़ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो शिक्षक यदि चाहेंगे
कि उनकी आइडेंटिटी नहीं रिवील हो, तो आपके ईमेल, आपके सुझाव, आपके कन्वर्सेशन बिल्कुल गुप्त रखे जाएंगे और वो बिल्कुल क्लासिफाइड रहेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर हमारे उक्त ईमेल आईडी पर व्यवहार करें, कम्युनिकेशन करें, अपने सुझाव, अपनी कठिनाइयों को शेयर करें। हम आपके उन कठिनाइयों का बिल्कुल वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से, बगैर किसी प्रेजुडिस्ड व्यू के विश्लेषण करेंगे ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके।